मथुरा वृंदावन ब्रज से लेकर पूरे देश में होली का रंग चढ़ने लगा है। बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। आज सीएम योगी इस रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने लड्डू होली का आनंद लिया, जयकारे लगाए, फूलों की होली खेली। होली के इस कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। सीएम योगी ने ऐलान किया कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की बारी है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। सीएम योगी ने यमुना सफाई को लेकर भी संकल्प लिया। मथुरा वृंदावन में होली की धूम मची है, लेकिन इस बार यूपी के संभल में भी होली खास होने वाली है। संभल में इस बार तो होली पिछले 46 साल की सबसे रंगीन और बेखौफ होली होने वाली है। 24 नवंबर को विवादित मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद संभल का इतिहास और भूगोल बदला सा है। संभल में त्रिशूल यात्रा निकल रही तो साथ में मंदिर में जयकारे भी लग रहे हैं। लेकिन संभल में पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार 14 मार्च को होली के दिन जुमे की नमाज भी है। ऐसे में रंग में भंग न पड़े, इसके लिए संभल प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने पीस पार्टी की बैठक की। उपद्रवियों, दंगाइयों और हुड़दंगियों को साफ साफ चेतावनी भी दे दी। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फर्क, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहां लग रही है। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल साफ। आप जैसे नमाज के समय में या कोई अच्छे मौकों पर हर आदमी कोई राजनीति करता है, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के करता है। नमाज भी बिल्कुल सफेद कपड़ों में जाता है पढ़ने। जो मतलब उस तरह के लोग हैं जो संपन्न है, जो कर सकते हैं अपने आप को, अपने शौक पूरे करते हैं, तो वो जैसे बेदाग उनका सफेद वस्त्र रहता है, उसी तरह उसका मन भी बेदाग होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस के किसी के 4 बयान देने से किसी ने बयान पेल दिया और उस पर आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मरने काटने के लिए। मैंने एक शब्द उस दिन कहा था, आप ऐसा करोगे और फिर ऐसा होगा। आप भीड़ नहीं मानने की, बीच में कोई आदमी हमारे पास इनपुट है, कुछ लोग अंदर भीड़ में घुसेंगे और वो पथराव दूर कर देंगे जब भी कोई बात होगी, और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं।
संभल के सीईओ की इस चेतावनी के बाद तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से अपील की है कि नमाज का वक्त आगे बढ़ाया जाए। 1 बजे की जगह 2:30 बजे नमाज हो, जिससे सौहार्द बना रहे। देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं, इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। तो होली, दिवाली, ईद, ये परंपराएं हमारी बचपन से है। हम लोग हमेशा बचपन से खुशियों के साथ जो है होली मनाते रहे। हमारे पूरे अयोध्यावासी सब एक दूसरे के साथ में जो है लोग शाम के टाइम हम लोग निकलते हैं, होली मिलते हैं, रंग गुलाल और टीका लगाते हैं। ये कोई परहेज नहीं। हिंदू भी टीका लगाते हैं, मुसलमान भी टीका लगाते हैं। टीके से कोई परहेज नहीं, रंग से कोई परहेज नहीं। प्रशासन हिदायत दे रहा, मुस्लिम समाज के मौलाना सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सियासत कर रहे। राम गोपाल यादव तो संभल के सीईओ पर भी दंगा कराने का आरोप लगा रहे और उन्हें जेल भेजने की धमकी तक दे रहे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। पुलिस प्रशासन की चेतावनी को सांप्रदायिक रंग देने में समाजवादी पार्टी क्यों तुली है? क्या समाजवादी पार्टी होली और जुमे पर भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहती है? सवाल ये भी है कि होली के दिन जुमे की नमाज प्रशासन के लिए कितनी चुनौती, कितने इंतजाम। साफ है, अगर होली के दिन किसी ने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो योगी मॉडल से त्योहारों में खलल डालने वालों का पक्का इलाज भी होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या सीएम योगी ने मथुरा को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए? क्या अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के कायाकल्प की बारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। बरसाना में मौजूद हूँ, बरसाना की जनता यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूँ। एसएस सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हाफिज नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और फाजिल अहमद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं ग्राउंड से आपको चैलेंज है कि इस तरीके की बातें क्यों? अगर कोई अधिकारी ये कह रहा है कि सब मिलजुल कर मनाइए, जिसको दिक्कत है घर में रहे, तो आपको लगता है कि इसमें दंगे वाली बातचीत आप लेकर चले आते हैं? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आज एक प्रेडिक्शन करे दे रहा हूं कि ये जो सीईओ साहब हैं, इनको आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी से एमएलए का या तो एमपी का टिकट मिल जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, आप कहीं एक लाइन लिख लीजिए और जब इनको मिलेगा तो आप एक हमारी ये लाइन चला दीजिएगा। दूसरी बात अभी आपने कही भाईचारे वाली। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से भाईचारे पे और गंगा जमनी तहजीब में बिलीव करती है। आप अपनी रिसर्च टीम से पूछिएगा कि वो कुछ डेटा निकालें, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े प्रवक्ता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब के बारे में क्या बोलते हैं, या आरएसएस के कुछ नेता, वो आप जरूर बताइएगा अपने दर्शकों को। वो बोलते हैं कैसा भाईचारा, कहां का भाईचारा, कौन सी गंगा जमनी तहजीब, कहां की गंगा जमनी तहजीब। अब ये नहीं चलेगा इस देश में। तो पहले ये डिसाइड करिए राकेश जी कि भाईचारे को ये भी नहीं चलेगा। फराज किदवई, आपकी पार्टी के किस नेता ने किसी नेता का पिछले 5 साल में एक बयान बता दीजिए जो बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। से पूछ लीजिएगा फराज किदवई साहब, और जरा अपनी रिसर्च टीम से ये भी पूछकर बताइएगा कि राम गोपाल यादव को किसने ये रिसर्च करके दे दिया कि अनूप चौधरी ने दंगा करवाया था? कोई सबूत है? और सबूत है तो मैं चैलेंज करता हूं कि राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्र के सामने आप इस डिबेट शो में रखिए। मैं आपको चैलेंज देता हूं। ये 5 साल में किसी आपका चैलेंज के नेता का बयान दिखा दें एंटी मुस्लिम, कोट कर दें। हमेशा अखबार उठाते हैं, मैं बोलता हूं आपके इर्द गिर्द रहता है, किसी का बताइए, मोहन भागवत जी, फलाने जी, इन्होंने ऐसा कहा है। अवधेश जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कई नेताओं ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया कि कहां का भाईचारा, कौन सा भाईचारा, कैसा भाईचारा।
गलत है मैं लेकिन ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद का स्टेटमेंट दिखा दूंगा। रुकिए अवधेश जी, नाम लीजिए। सुनिए अवधेश जी, सुनिए अवधेश जी, मैं कह तो रहा हूँ कि स्टेटमेंट आपके किस नेता ने फराज किदवई ये कहा मंदिर खुलने पर जब सवाल किया गया तो ऐसे तो भाईचारा खराब हो रहा है। अगर संभल में मंदिर खुला, बनारस में एक मंदिर मिला, एक शिवलिंग मिला, शिव मंदिर मिला, तो आपके किस नेता ने कहा कि भाईचारा खराब हो रहा है? नाम लूं क्या मैं? और मैं आपसे कह रहा हूं कि अनुज चौधरी ने दंगा करवाया, सबूत दिखाइए, वरना कहिए कि आपकी रिसर्च टीम ने खराब काम किया। रामगोपाल यादव जी जो इतने वरिष्ठ नेता हैं उनको गलत फीडबैक दिया है। राकेश जी, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, इसलिए इंटेलिजेंट आदमी है कि मैं अवधेश कुमार जी को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर इनके लोगों ने भाईचारे वाली बात पे नहीं कहा होगा तो ये टीवी पे आना छोड़ देंगे। शर्त लगाइए अवधेश जी, चिल्लाने से मैं आपको आपसे ज्यादा जोर से बोला जा सकता है। भारतीय एक जनता तो सुनिए, हमारे और तुम्हारे कोई लोग नहीं होते हैं। मैं भी चुनौती देता हूं कि मुझे आरएसएस का एक बयान दिखा दीजिए और आप समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। मैं भी पूरे देश के सामने आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक सेकंड, मैं भी पूरे देश के सामने आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आरएसएस के किसी एक नेता का अगर बोला है तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। आप अच्छा, एक मिनट फैलाइए। मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। किसी एक मिनट अवधेश जी और फराज किदवई, फराज किदवई एक मिनट रुकिए, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। एक साथ नहीं, अभी 30 सेकंड अवधेश जी बोलेंगे, फिर 30 सेकंड फराज किदवई बोलेंगे, फिर एसएन सिंह आपके पास आऊंगा, ऐसे डिबेट चलेगी। अभी रुक जाइए, अभी सिर्फ अवधेश जी 30 सेकंड, फिर फराज किदवई आपके पास आऊंगा। अवधेश जी बोलिए। देखिए, फराज जी मेरे को चैलेंज कर रहे हैं कि ये डिबेट छोड़ देंगे। मैं व्यक्तिगत कभी डिबेट नहीं करता हूं, लेकिन मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं। मैंने कहा तो है कि पिछले 5 साल में, और ये मेरा कोई आदमी नहीं होता है सर, मेरे आप भी आदमी हैं, आप समाजवादी पार्टी से हमारे भी रिश्ते हैं, लेकिन सही गलत को गलत कहना। मैंने अपने पिछले 5 साल या 10 सालों में आरएसएस के किसी नेता को कहते हुए नहीं सुना है कि भाईचारा क्या चीज होती है। भाईचारा से ही देश चलता है। ये गलतफहमी फैला करके, और उसमें अगर अनुज चौधरी है, अनुज चौधरी चाहे बीजेपी में जाए तो कहीं जाए तो कुछ भी हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी है, हिंसा को वहां रोका है उसने, और अगर उसके बयान पर कोई आपत्ति है तो तरीके से बात हो सकती है। सुनिए राकेश जी, फराज किदवई आप 30 सेकंड। रमेश बिधूड़ी संसद में बैठ करके बोलता है, ओए आतंकवादी, ओए कटुए, ओए उग्रवादी। तो रमेश बिधूड़ी किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के हैं। कैसी बात कर रहे हैं अवधेश जी? लाइन पूरी फेरेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। आपने निकाल लिया। सुनिए, अरे सुनिए सर, कहाँ आ गई? रमेश बिधूड़ी को किसी ने समर्थन नहीं किया था। तो रमेश बिधूड़ी को अगर समर्थन नहीं किया था तो फिर रमेश बिधूड़ी को दिल्ली से टिकट क्यों दिया असेंबली का? सुनिए, बताएंगे लोगों को टिकट में रमेश बिधूड़ी का मैं पक्ष में यहाँ उसके लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन तो फिर अभी तो आपसे नहीं ठीक, मैं आता हूँ। डिबेट में रुक जाइए, बहुत मेहमान है, बहुत मेहमान है। नहीं ठीक है, किसी एक व्यक्ति पर फराज किदवई एक मिनट रुकिए, हो गया समुदाय बना देते। डिबेट शुरू हुए 5-6 मिनट हो गया, मैं आप लोगों के पास हूँ। फराज किदवई, आपने शिवपाल जी की बात का जवाब नहीं दिया कि भाईचारा खराब हो जाता है। जवाब देता हूँ, आपने उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। अनुज चौधरी के खिलाफ क्या सबूत है? आपकी रिसर्च टीम ने निकाल दिया या आप देश के सामने रख नहीं पाए। तो एसएन सिंह ये रमेश बिधूड़ी का नाम निकल कर लेकर आए, जबकि रमेश बिधूड़ी ने जो कहा उसका समर्थन किसी ने नहीं किया। लेकिन सपा कह रही है कि भाई इन अनुज चौधरी को जेल में डलवा देंगे हमारी सरकार आई तो। नहीं, देखिए राकेश जी, एक तो इस समय जो है देश में भगवान राम और भगवान कृष्ण को मानने वाले राम भक्तों की और कृष्ण भक्तों की सरकार है, इसलिए सभी लोग जो भाईचारे का, सौहार्द का, प्रेम का, रंगों का त्योहार है उसको मनाएं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ने मोदी जी को और योगी जी को चुन लिया है, तो अपने रंगों का त्योहार मनाए। दूसरी, समाजवादी पार्टी के लिए कहूंगा, ऐसी पार्टी जो सनातन विरोधी, समाज विरोधी, भारत विरोधी और कलंकित पार्टी है, आज उसके 2-4 बयानों को बताना चाहूंगा। अरे भैया, जो लोग अपने सामने रामायण की पुस्तकें जलवाते हैं, जो भारत माता को डायन कहते हैं, जो साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो मेरठ में 2016 में मेरठ में, नोट कर लीजिए फराज किदवई जी, आप रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2016 में राकेश जी मेरठ में उसी समय जुम्मा पड़ता है और उसी दिन होली पड़ता है। इनके एमएलए और
एमपी कहते हैं आधे दिन जुमे मनाया जाएगा और आधे दिन जो है होली मनाई जाएगी। निश्चित तौर पर राकेश जी हानि कार्ड सुनवाई फराज किदवई को 2016 मेरठ नगर इनके वहां के अधिकारी जो इनकी सरकार होती है और एमएलए और एमपी का बयान, एमएलए कहते हैं कि आधे दिन होली मनाई जाएगी और आधे दिन जुमा मनाया जाएगा। ऐसी सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं कह रहा हूं भगवान राम के देश में, भगवान कृष्ण के देश में, भगवान शंकर के देश में अगर काशी में भगवान शंकर होली खेल रहे हैं, अगर अयोध्या में भगवान राम होली खेल रहे हैं, अगर मथुरा में भगवान होली खेलेंगे तो पूरे प्रदेश में संभल हो या कहीं भी होली खेलने की सबको छूट है। और चौथी बात मैं कहूंगा, सीओ ने क्या कहा, सीओ ने कहा मेरे पास है, मैं उनके पास जाऊं और फिर उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर पब्लिक के बीच में जाऊंगा। आजारी साहब मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, कई क्योंकि लोगों ने देखा नहीं नहीं मुझे समय दीजिए, मैं जरा एक सर्वे करना चाहता हूँ, एक चीज जानना चाहता हूँ। आजारी साहब मुझे एक बात बताइएगा, कई मौलानाओं ने, इस्लामिक स्कॉलर और इस्लाम के धर्म गुरुओं ने ये बात कही है कि भाई अगर 1.5 घंटे लेट भी नमाज हो जाती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 की बजाय 2.5 हो जाए, शांति सौहार्द बना रहे, अगर इतना करने से तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। आपको इसमें अच्छाई लगती है, बुराई लगती है, ठीक है, गलत है, आपका ओपिनियन क्या है बताइए। जुमे के दिन पहली बार होली नहीं हो रही है भाई, इससे पहले भी जुमे के दिन होली हुई है और हमारे उलमा ने नमाजों के टाइम को बढ़ाया है। ये सीओ साहब को धमकी देने की जरूरत नहीं थी कि घरों पर नमाज पढ़ लो। सीओ साहब को ये अधिकार किसने दिया है? डीजीपी साहब इसका जवाब देंगे कि उनको वो अधिकार दिए गए। ये तो एहसन सिंह साहब दूसरे को बोलने नहीं देते हो, उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं दिया, साहब दूसरे को बोलने नहीं देते हो आप यार। 2016 में क्या आप यहाँ दादागिरी करते हो चैनल पर बैठकर? खेलेंगे क्यों? एक मिनट अभी, अरे रुकिए, ये क्या बदतमीजी है? हाँ रुकिए एक मिनट, एहसन सिंह रुकिए, मैं जरा नहीं मैं समय दे रहा हूँ। मैं आजारी जी आपको आधे से 1 मिनट आपको पूरा अनइंटरप्टेड समय दे रहा हूँ। मेरे 2 सवाल हैं, एक तो ये 1.5 घंटा लेट से कोई दिक्कत है, दूसरा ये जो अनुज चौधरी के बयान को आप कैसे देखते हैं जरा बताइएगा। देखिए 1.5 घंटा 2 घंटा इससे किसी को दिक्कत नहीं है। अनुज चौधरी के बयान आने से पहले ही बहुत सारे खालिद रशीद, फरंगी महली और बहुत सारे लोगों ने अपने बयान दे दिए थे कि जुमे की नमाज का टाइम थोड़ा बढ़ा दो आगे, भाई होली खेल रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, किसी को एतराज नहीं, किसी मुसलमान ने नहीं कहा जुमा है। सुनो ना, अरे सुनो ना एहसन सिंह, सुनो ना आप यार। दया की बात है क्या? मतलब उत्तर है देखो प्रदेश बात, कोई होली न खेले, दया की बात है क्या? राकेश जी मैंने 4 चीजें पूछा, आप पूछिए भागलपुर का दंगा क्यों हुआ? आप पूछिए। मैं हट रहा हूँ डिबेट से, इन्हीं से बोलवाइए आप, इन्हीं से बोलवाइए आप, फिर उसके बाद बात रखिए। सब जगह कब्जा किए पड़े हो आप। की बात से क्या दिक्कत है आपको बताइए। अनुज चौधरी के जो भी बयान आते हैं, वो जब भी बोलते हैं मुसलमानों को हड़काते हैं, डराते हैं। अनुज चौधरी बवाली आदमी है, मैं उन्हें मशवरा दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो विश्व हिंदू परिषद में, आरएसएस में और या भाजपा में चले जाएं। अनुज चौधरी ने इतना ही कहा। अनुज चौधरी नहीं, फिर ये पॉलिटिकल एलिगेशन है। आप आजारी जी पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं। मैंने आपको अनइंटरप्टेड समय देकर पूछा कि भाई क्या दिक्कत है? अगर वो ये कह रहे हैं कि घर से बाहर वही लोग निकले जिनको संवैधानिक पद पर बैठने के लायक नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कह रहा हूँ, खुल करके कह रहा हूँ, अनुज चौधरी साहब जो है वो सीओ की कुर्सी पर बैठने संविधान इजाजत नहीं देता है आदमी को। अरे ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे, नहीं ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे। अब चलिए फाजिल अहमद आदमी है वो यार, मुसलमानों को नहीं रुकिए, राजनीति कराएगा। ठीक है, अब फाजिल भाई उनको, ठीक है फाजिल भाई, ये अनुज चौधरी के बयान से डराने वाली बात क्यों हो रही है कि नहीं? क्यों हुई नहीं है भाई? संभल का दंगा क्यों हुआ? राकेश जी से पूछिए। अच्छा रुकिए, फाजिल भाई बताइए। बीजेपी ने कराया संभल का दंगा। नहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में दंगाई बैठे हुए हैं, दंगाई तो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये जालीदार टोपी जरूर थी। एक मिनट, दंगाई किसके कहाँ बैठे हैं ये बहुत लंबा डिबेट है। अभी फाजिल अहमद बताइए, अनुज चौधरी से क्या दिक्कत है? दिक्कत हम बता रहे, सुनिए आप। भारत में पुलिस मैनुअल है, उस मैनुअल के हिसाब से पुलिस अधिकारियों को कितने अधिकार दिए गए हैं ये पुलिस मैनुअल बताता है। पुलिस मैनुअल के हिसाब से किसी भी पुलिस अधिकारी को बयान जारी करने का अधिकार नहीं है, ये नेताओं का काम है। और बयान अगर कोई जारी करना है तो बगल में एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी होती है, वो निर्णायक अधिकारी होती है, सक्षम अधिकारी है एसडीएम। एसडीएम को किसी भी तरह का बयान जारी कर सकते हो, लिखित बयान, बाइट नहीं देना है।
ये पुलिस मैनुअल, आखिर आप संविधान से चलाना चाहते हैं? के पद पर है, सीओ बाइट देते हैं। सीओ नहीं, डीजीपी भी नहीं बोल सकते। होती है तो सीओ बाइट देते हैं। नहीं बोल सकते सर, बाइट नहीं दे सकते। अरे भाई बाइट नहीं दे सकते। पुलिस मैनुअल निकाल के देख लीजिए। कोई अलग से आपके पास है क्या? अरे राकेश जी, इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए अखिलेश यादव जी की सरकार रहती है मुजफ्फरनगर में, जब दंगे होते हैं एक धर्म के लिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ, 30 सेकंड और फाजिल भाई को दीजिए, 30 सेकंड और फाजिल भाई को दीजिए। रुक जाइए, रुकिए प्लीज। एसएन सिंह ने कहा कि शंकर भगवान का देश है, राम भगवान का देश है और बुद्ध भगवान का भी देश है। ये भूल जाते हैं बुद्ध भगवान को। बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर के बाहर बौद्ध बनते लोग 20 दिन से अनशन करके बैठे कि हमारा मंदिर खाली करो। अरे नहीं, ब्राह्मणों का कब्जा फाजिल भाई, उस पर भी बुद्ध को कोई नहीं भूला है। तो ये डिबेट को डिरेल मत करिए। मैं पूछ रहा हूँ अनुज चौधरी से क्या दिक्कत है? अनुज चौधरी सीओ के पद पर हैं, शांति समिति की बैठक हुई, बैठक में क्या चर्चा हुई? आकर अगर कुछ बयान दिया तो क्या दिक्कत है? क्यों डराने वाली बात है? ही नहीं, पुलिस मैनुअल के हिसाब से हमारे आपसे दिक्कत नहीं। पुलिस मैनुअल के हिसाब से पुलिस के किसी भी अधिकारी को क्या पुलिस मैनुअल में सीओ बाइट नहीं देते हैं? नहीं, पुलिस मैनुअल में सीओ बाइट नहीं देते हैं। पुलिस मैनुअल के हिसाब से पुलिस चलती है, उनकी जीडीपी होती है, उनका एक नियम होता है कि उनका पीआरओ अफसर लिखित बयान जारी करता है। कोई बाइट नहीं दे सकता है, वो नेता नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है कि बाइट दे देंगे। वो अच्छा जो भी कहेंगे वो नया ज्ञान। चलिए अवधेश जी, अरे रुकिए अवधेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार, एक लंबा चौड़ा अनुभव, ये कौन सा पुलिस मैनुअल की बात कर रहे हैं कि सीओ बाइट ही नहीं देगा और बाइट सिर्फ नेता देंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि उन्होंने अलग कुछ पढ़ा होगा। हम लोग पत्रकारिता में तो एक रुकिए नहीं, हम लोग पत्रकारिता में एक दारोगा इंस्पेक्टर से स्टेटमेंट लेके छापते रहे हैं, वो बयान देता रहा है, टीवी पर दिखाया जाता रहा है। देखिए प्रशासन, मेरा कहना है कि प्रशासन की जिम्मेवारी है कि नमाज भी वहां शांतिपूर्वक हो और होली भी शांतिपूर्वक हो। होली के कारण न नमाज बाधित हो, न नमाज के कारण होली बाधित हो। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं होती है। अरे भाई आप बीच में क्यों बोले? लेकिन दिक्कत यह है कि संभल का जो इतिहास रहा है पृष्ठभूमि, वो तो बहुत डरावना रहा है। वहाँ होली के दिन बाहर निकलना लोगों का मुश्किल रहा है। ये थोड़ा पहली बार वातावरण बना है, तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी की जो असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर कोई भय पैदा हो ताकि वो गड़बड़ नहीं करे, थोड़ा आक्रामक बयान देते हैं। ये बयान किसी मजहब के विरुद्ध नहीं हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी का काम है, पुलिस के अधिकारी का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसकी दृष्टि से उनका बयान है कि सब लोग करेंगे, लेकिन जिनको दिक्कत हो रही है वो कुछ देर ना निकले, सीधी सी बात है, वो घर में नमाज पढ़ ले। ये किसी के विरुद्ध तो है नहीं। ठीक है, नहीं, आप भैया आप ये ज्ञान मत दीजिए जिसमें पुलिस अधिकारी, अरे हम लोग 35-40 साल से बयान तो भैया आपको ये बयान देने का अधिकार है। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अपने बयान देते हैं, सीओ बयान देते हैं, कोई घटना होती है तो ये बातें होती है। शांति समिति लोगों से पूछता भैया आधे टाइम होली मनाया जाएगा और आधे टाइम जुमे की नमाज होगी, उसकी किताब है कि नहीं, किस मैनुअल में लिखा? ठीक है एसएस सिंह, आपकी बात ये नोटेड हो गई, आपकी बात ये नोटेड हो गई। अब फराज किदवई को 30 सेकंड अनइंटरप्टेड समय दीजिए, आपकी बात नोटेड हो गई। फराज किदवई बात बोलिए और जो मेरठ का इन्होंने हवाला दिया उसका भी रिप्लाई। देखिए एसएन सिंह की बात का जवाब मैं नहीं देने आया हूं राकेश जी, आपकी बात का जवाब देने आया हूं, जनता की बात का जवाब देने आया हूं। और अगर ये बीच में इंटरप्ट करेंगे तो प्लीज या तो आप इनको मना करिए या मुझे शो में ना बुलाया करिए। अब सुनिए अवधेश जी की बात का मैं जवाब आपको अनइंटरप्टेड समय दे रहा हूं, 30 सेकंड कोई बीच में नहीं, सिर्फ फराज भाई की आवाज। हाँ बोलिए। देखिए अवधेश जी, ये आरएसएस पर किताब है, इसके पेज नंबर 244 पर लिखा हुआ है, जिसमें फुट नोट पे द टाइम्स ऑफ इंडिया 15 नवंबर 1990 का हवाला दिया हुआ है। इसमें अशोक सिंघल जी बोलते हैं, उनसे बड़ा कोई नेता तो है नहीं, अशोक सिंघल जी बोलते हैं कि इफ द हिंदू सेंटिमेंट स्वीप द कंट्री, द मुस्लिम्स वुड रियलाइज that neither the police nor the government nor the political parties would be able to save them from the wrath। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करूं मैं? क्या ये भाईचारा है? कौन सा भाईचारा है? कहां का भाईचारा है? आपने एक एग्जाम्पल बोला था, मैंने पूरी किताब रख दी है। ऐसे कम से कम 15 एग्जाम्पल मैं इसी किताब से। अगर फराज भाई 15 मिनट वाले पर बोल दिए होते
तलवारों के दम पर शासन क्या इस पर बोल दिए होते। लेकिन खैर अवधेश जी आपको कोट किया गया, जल्दी से 20 सेकंड में रिप्लाई करिए, समय नहीं है। देखिए ऐसा है, सिर्फ अवधेश जी जल्दी रिप्लाई करिए कि इस भारत में जितनी आरएसएस पर पुस्तकें लिख गई सब ऐसे ही उल्टी पुल्टी लिखी गई है। न वो पहले का कोट करेंगे ना बाद का कोट करेंगे। सुनिए नहीं, ऐसे मत करिए। नहीं सुनिए वो किताब किसकी है ये भी देखिए आरएसएस। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अशोक सिंघल जी ने किस कंटेक्स्ट में कहा होगा, वो कंटेक्स्ट के बिना अगर आप कोई बात करेंगे ना, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सुनिए कि अगर मान लीजिए कोई ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, जरा तस्वीरें दिखाइए। लेकिन उससे पहले रवि हमारे यहाँ के सहयोगी हैं, इस बार ब्रज की होली कितनी अलग हो रही है रवि? जी बिल्कुल, ब्रज की अगर होली की बात करें तो हर बार होली अपने आप में अनूठी होती है, अलग होती है। यहाँ की जो परंपरा है वो पिछले 5000 साल से चली आ रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी जो मिलजुल कर होली मनाते हैं उसकी एक अनूठी छवि यहाँ देखने को मिलती है। आप यहाँ अगर देखेंगे तो चारों तरफ रंग ही रंग है और मस्ती ही मस्ती है। ठीक है, देखिए मेरे पीछे ये तस्वीरें रवि जो दिखा रहे हैं कि माहौल कितना अलग है। यहाँ पर लोग अभी से आज से ही रवि माहौल जम चुका है होली का। बिल्कुल, यहाँ पूरे 40 दिन से ये माहौल नजर आता है और इसी तरह का नजारा पूरे महीने चलता है। पूरे 40 दिन तक इसी तरह का नजारा रहता है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले कुछ दिन ब्रज की धरती से राष्ट्रवाद का ये स्पेशल एडिशन आपको देखने को मिलता रहेगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सड़क का नहीं,